जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चरण आईएनडी में। और दोस्तों आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास के टॉप 121 क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन ए 23 मार्च 1931, ऑप्शन बी 25 मार्च 1931, ऑप्शन सी 5 अगस्त 1931, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। और इस क्वेश्चन का आंसर हर भारतीय को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। और इस फांसी से पहले 9 अगस्त 1931 को ही इरविन समझौता हुआ था। इससे पहले 9 अगस्त 1931 को इरविन समझौता हुआ था। और इसके बाद जब भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी हो गई थी, इसके बाद सितंबर अक्टूबर में कराची अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी अल हजाजत, ऑप्शन डी महमूद गजनवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में भारत के सिंध प्रांत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तब सिंध का शासक था ऑप्शन ए दाहिर, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी आनंदपाल, ऑप्शन डी चंद्रवरदाई। इसमें यह पूछा गया है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जब आक्रमण किया था तो उस समय जो सिंध प्रांत था भारत का, उस पर कौन राजा शासन कर रहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दाहिर, उस समय सिंध प्रांत का शासक था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 570, ऑप्शन बी 650, ऑप्शन सी 720, ऑप्शन डी 540। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, इस्लाम धर्म में कितने स्तंभ होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5। इस्लाम धर्म में 5 स्तंभ होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नालंदा बिहार का विध्वंसक किया था? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार में सारे में आग लगा दी थी, जिससे जितनी भी उस लाइब्रेरी में बुक थी वो सभी जल गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी जयचंद, ऑप्शन सी कुमारपाल, ऑप्शन डी भीम द्वितीय। इसमें पूछा है कि जो चंदावर का युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित किया था? तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जयचंद को पराजित किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तुर्क के महमूद गजनवी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया था? इसमें पूछा गया कि जो महमूद गजनवी था उसने भारत में कितनी बार आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 19। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 17 बार महमूद गजनवी ने भारत में आक्रमण किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1215, ऑप्शन बी 1192, ऑप्शन सी 1192, ऑप्शन डी 1292। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1192 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था और तृतीय युद्ध हुआ था 1215 में। और ये युद्ध कौन कौन के बीच हुए थे ये क्वेश्चन भी आगे दे रखा है। आगे देखते हैं, तराइन का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और दाहिर, ऑप्शन सी महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी दाहिर और महमूद गजनवी। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में उसे जीता था, 1191 में जो युद्ध हुआ था उसे जीता था पृथ्वीराज चौहान, और जो 1192 में हुआ था उसे जीता था मोहम्मद गौरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर,
भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 614, ऑप्शन बी 712, ऑप्शन सी 1013, ऑप्शन डी 711। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण किया था सिंध प्रांत पर, और उसका जो शासक था वो था दाहिर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। शाहनामा का लेखक कौन था? ऑप्शन ए उत्बी, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी बरनी, ऑप्शन डी अलबरूनी। इसका जो आंसर है, इसका आंसर सही है ऑप्शन बी फिरदौसी, इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था? ऑप्शन ए उत्बी, ऑप्शन बी फरिश्ता, ऑप्शन डी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी अलबरूनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अलबरूनी। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला पहला विद्वान मुस्लिम विद्वान था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी महमूद मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? ऑप्शन ए तुगलक, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी सैयद, ऑप्शन डी लोधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तुगलक वंश ने सबसे अधिक शासन किया था। इन्होंने 94 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले मुस्लिम थे। तुगलक वंश में 94 वर्षों तक शासन किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, और इसी ने गुलाम वंश या मामलुक वंश की स्थापना की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए तुगलक वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश, ऑप्शन डी लोधी वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक था, और तुगलक वंश ही सबसे ज़्यादा भारत में शासन करने वाला भी तुगलक वंश था 94 वर्षों तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो नीचे से देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल बनवाई थी कुतुब मीनार की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। इल्तुतमिश ने इसका पूर्ण निर्माण कराया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था, ये किसके लिए शुरू कराया था? तो इसने अपने गुरु की याद में, मतलब गुरु के लिए इसको कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन काकी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश को गुलामों को गुलाम कहा गया था, क्योंकि जो इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नहीं, मोहम्मद गजनवी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन वी बलबन ने जो नौरोज त्यौहार था इसको प्रारंभ कराया था भारत के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी? तो इसका ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बलबन ने ही रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन ए चांद बीवी, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी दुर्गावती। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक।
इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जब मरा था तो जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे बदायूनी, उन्होंने कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक था बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन वो जो अपनी जो नीतियाँ थीं वो सही ढंग से लागू नहीं कर सका, इस वजह से ऐसा कहा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए फारस, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। आंसर है ऑप्शन बी मोरक्को। मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बेहलौल लोदी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का सबसे पहले प्रचलन किया था भारत के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया? ऑप्शन ए कालिंजर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी दौलताबाद, ऑप्शन डी कन्नौज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दौलताबाद। जो दिल्ली थी इसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की, इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी और दौलताबाद में भी सूखा पड़ने की वजह से इसे दोबारा से 2 साल बाद दिल्ली वापस आना पड़ा। इसी वजह से बदायूनी ने बोला था, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आपने पढ़ा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शेर खां, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अकबर की तुजुक ए बाबरी आत्मकथा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शेर खान, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाबर। बाबर ने जब खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, तो महाराणा राणा सांगा को हराकर इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। खानवा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1527, ऑप्शन सी 1528, ऑप्शन डी 1529। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1527 के अंदर खानवा का युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध 1526, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529। आगे देखते हैं क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन बी हेमू और मुगल, ऑप्शन सी हुमायूं और शेर खान, ऑप्शन डी बाबर और इब्राहिम लोदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन डी कन्नौज का युद्ध। तो इसका सही आंसर है तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 के अंदर। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। खानवा युद्ध 1527 के अंदर हुआ था। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1740 के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1539 के अंदर और जो बिलग्राम, कन्नौज और बिलग्राम एक ही चीज़ है। और जो चौसा का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1539 के अंदर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी कृष्णदेव, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अकबर।
इसका सही आंसर है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ये जो विजय विजय जो विजयनगर साम्राज्य था उसका महानतम शासक कहलाता है कृष्णदेव राय। और इसी के जो दरबार में 8 दिग्गज रहते थे उन्हीं को इसने 8 दिग्गज की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन ए विजयराय, ऑप्शन बी हरिहर सेकंड, ऑप्शन सी हरिहर और बुक्का, ऑप्शन डी बुक्का सेकंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हरिहर और बुक्का। आगे देखते हैं क्वेश्चन। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी वैलर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वैलर लोधी ने ही लोधी वंश की स्थापना की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शेरशाह के द्वारा चांदी का सिक्का शुरू किया गया था। और इसी को ही रुपया, सबसे पहले भारत में भी रुपया या टका जो शुरू हुआ था इसका श्रेय भी शेरशाह को जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। चौसा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1539, ऑप्शन बी 1539, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1991। जो इसका सही आंसर है 1539, ऑप्शन बी चौसा का युद्ध हुआ था। और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? ये देख लो, मैंने पीछे बताया, अब आगे आ गया। ऑप्शन ए 1540, ऑप्शन बी 1539, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1991। इसका सही आंसर अभी पीछे बताया था ऑप्शन ए 1540। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी अब्दुल करीम, ऑप्शन डी मीर जाफिर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। जीटी रोड किसने बनवाया था? ऑप्शन ए शेरशाह, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी मीर जाफिर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शेरशाह। शेरशाह के द्वारा ही जीटी रोड का निर्माण कराया गया था, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हैं। और भारत का सबसे लंबा जीटी रोड ही है इस समय। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत उपन्यास किसने लिखा था? ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी रहीम खान ए खाना, ऑप्शन डी शेख सलीम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने ही पद्मावत जो उपन्यास है इसकी रचना की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अकबर का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए अमरकोट, ऑप्शन बी कालानौर, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी काबुल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। और कालानौर में अकबर को जो राज सिंहासन का दर्जा दिया गया था, मतलब तिलक किया गया था, यहीं इसको सम्राट बनाया गया था। मगर इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए अकबर ने अमरकोट राजस्थान में इसका जन्म हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शेर खान, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा शुरू की गई थी। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। शेख सलीम चिश्ती का निवास स्थान है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का निवास स्थान है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया था अकबर ने? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर है फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाज़ा बनवाया था अकबर के द्वारा। और ये क्यों बनवाया गया था? तो ये गुजरात अभियान के बाद जीत कर लौटा था, तो उसकी खुशी में इसने फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अकबर के द्वारा किस इमारत का निर्माण नहीं कराया गया? ऑप्शन ए पंचमहल, ऑप्शन बी आगरा का किला, ऑप्शन सी इलाहाबाद का किला, ऑप्शन डी जामा मस्जिद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जामा मस्जिद का जो निर्माण कराया था वो कराया था शाहजहां के द्वारा। और जो आगरा का किला है उसका निर्माण भी अकबर ने कराया था।
और जो पंचमहल है उसका निर्माण भी अकबर ने कराया था, और इलाहाबाद किला का भी निर्माण अकबर ने कराया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1576, ऑप्शन बी 1515, ऑप्शन बी 1517, ऑप्शन डी 1540। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य के लिए स्वर्ण काल किसके समय काल को कहते हैं? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अकबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अकबर को। अकबर का जो शासनकाल था उसके शासनकाल को इस साहित्य के लिए स्वर्ण काल कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। गीता का फारसी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए दारा शिकोह, ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदानी, ऑप्शन सी शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन डी बीरबल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दारा शिकोह ने गीता का फारसी अनुवाद किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमने आधा पढ़ा पार कर लिया है। अब मैंने ये मोटिवेशन कोट लिया है जिससे आप अभी तक जितना भी पढ़ा है आप जो पढ़ रहे हो उससे इधर उधर ना भटको। इसकी वजह से ये भगत सिंह जी हैं, इनका मैंने मोटिवेशन कोट लिया है। चलो इसको पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं ये। मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि मैं महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूँ, पर मैं ज़रूरत पड़ने पर यह सब त्याग सकता हूँ और वही सच्चा बलिदान है। इन्होंने छोटी सी उम्र में, इनकी शायद 19 या 21 साल थी जब इनको फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। तो दोस्तों हमको मेहनत करती रहनी चाहिए और अपने जो भी कर्म है हमारा वो करता रहना चाहिए। चलो दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। और आप भी खुद ट्राई करना, अगर आप पर आते हो तो आप भी खुद कोशिश करना, वरना मैं तो करा ही रहा हूँ और हम सब मिलके साथ में कर लेंगे क्वेश्चनों को। और देखते हैं हो गए और आगे इतने ही क्वेश्चन रह गए, 60-65 क्वेश्चन और रह गए आगे। चलो देख तो शुरू करते हैं। तो आगे क्वेश्चन है, नवरत्न किसके शासनकाल में थे? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शिवाजी, ऑप्शन डी अशोक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अकबर के जो शासन था उसमें 9 रत्न थे। 9 रत्न मतलब जो 9 लोग बुद्धिमान थे उनको ही नवरत्न कहते थे। और कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्ट दिग्गज थे और शिवाजी के में अष्ट प्रधान थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सलीम किसके बचपन का नाम था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं, जो मुगल सम्राट था उनको याद करने की ट्रिक है ये। चलो देखते हैं क्या ट्रिक है। ट्रिक है भाजशाह। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि भाजपा, आप सभी को एक बात तो पता ही होगी, और आप सभी ने एक मेरी ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। इसकी ट्रिक है भाजशाह। तो भाजपा में आता है पी, और पी की जगह एस लगा दो तो भाजशाह हो जाएगी। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक देखते हैं। बी से बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। तो ये जो है मुग़ल सम्राट की जो बढ़ते हुए क्रम में, जो इनके बाद बाबर के बाद हुमायूं आया था, हुमायूं के बाद अकबर आया था, अकबर के बाद जहांगीर आया था, जहांगीर के बाद शाहजहां आया था, शाहजहां के बाद औरंगजेब आया था, औरंगजेब के बाद जो माना जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि इसके बाद जो मुग़ल सम्राट था वो पतन की तरफ चला गया था, क्योंकि वहाँ पर इतने अच्छे शासक नहीं थे कि वो इतना बड़ा जो साम्राज्य था उसको संभाल सकें। तो इस वजह से जो औरंगजेब के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो मुग़ल सम्राट था वो डाउनफॉल की तरफ चला गया था। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है सलीम किसके बचपन का नाम था? तो आपने ध्यान दिया होगा जो अकबर के गुरु थे शेख सलीम चिश्ती, उनके नाम पर ही उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था सलीम। तो कौन था इसमें? ऑप्शन इसमें सही है जहांगीर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला अंग्रेज भारत किसके शासनकाल में आया था समुद्र रास्ते से? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जहांगीर के समय में आया था और उसका नाम था थॉमस रो। आगे क्वेश्चन देखते हैं। न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध कौन मुगल बादशाह था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है, आप सभी बताओ इसका क्या आंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां। जो शाहजहां था वो न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था?
ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था। उसका निर्माण कराया था, आप सभी बताओ किसने कराया था। उसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। किसने निर्माण कराया था, तो उसका निर्माण कराया था शाहजहां के द्वारा निर्माण कराया गया था उसका। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जिंदा पीर या आलमगीर किसको कहा जाता था। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी औरंगजेब के द्वारा बीबी का मकबरा का निर्माण कराया गया था और इसी को ही ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ज़्यादा प्रांत मुगल के समय किसके पास थे। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाह, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब जब मृत्यु हुई थी उस समय जो मुगलों के प्रांत थे वो 21 प्रांत थे। मुगलों ने उत्तर में दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी जगह अपना वर्चस्व बना लिया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तेलुगु ग्रंथ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी सदाशिव, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने तेलुगु ग्रंथ की स्थापना की थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी सदाशिव, ऑप्शन डी श्रीरंग तीसरा। थर्ड बोल सकते हैं या तीसरा, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी श्रीरंग थर्ड, यही विजयनगर का जो अंतिम शासक था यही था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन बी जहांगीर शाह, ऑप्शन सी फर्रुखशेर और ऑप्शन डी मोहम्मद शाह रंगीला। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय ही मुगल वंश का अंतिम शासक था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, नादिर शाह ने मयूर सिंहासन किसके शासनकाल में लूटा था। ऑप्शन ए बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन बी जहांगीर शाह, ऑप्शन सी फर्रुखशेर और ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है नादिर शाह ने मयूर सिंहासन किसके शासनकाल में लूटा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद शाह के शासनकाल में मयूर सिंहासन लूटा गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए शिवनेर दुर्ग पूना, ऑप्शन बी रायगढ़ का किला, ऑप्शन सी सिंहगढ़ का किला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिवनेर के किला में, शिवनेर का जो दुर्ग था पूना के अंदर उसमें शिवाजी का जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सूरत की 2 बार किसने लूट की थी। ऑप्शन ए और शिवाजी, ऑप्शन बी जय सिंह, ऑप्शन सी संभाजी, ऑप्शन डी राजा राम। इसका सही आंसर है शिवाजी। शिवाजी ने सूरत की 2 बार लूट की थी और जो मुगल सम्राट था उसने शिवाजी को धोखे से अपने पास मिलने के लिए बुलाया था और उसके बाद शिवाजी और शिवाजी के जो पुत्र थे उनको गिरफ्तार कर लिया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अष्टप्रधान किसके समय थे। ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी राजा राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिवाजी के जो समय काल में अष्टप्रधान थे, जो 8 लोग महान थे उनको ही अष्टप्रधान कहते थे शिवाजी के अंदर, और जो अकबर के शासनकाल में उनको नवरत्न कहते थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चौथ और सरदेशमुखी किसने शुरू की थी। ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी राजा राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिवाजी। शिवाजी ने चौथ और सरदेशमुखी की शुरुआत की थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस पेशवा ने 40 लड़ाई लड़ी और एक भी नहीं हारा। ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन डी माधव राय। तो इसका सही आंसर बताओ। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने 40 लड़ाई लड़ी और एक भी लड़ाई बाजीराव प्रथम नहीं हारा थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में सबसे पहले कौन आया था? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी डेनिश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और पुर्तगाली ही भारत से सबसे बाद में गए थे, गोवा को छोड़ के गए थे 1963-65 के अंदर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1488, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1502, ऑप्शन डी 1599। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1498 के अंदर वास्को डिगामा भारत आया था। ये व्यापार के लिए आया था और यहाँ से गरम मसाले, मिर्च वगैरह लेके गया और यहाँ से जब उसने यूरोप के अंदर बेचा तो यहाँ से करीबन 40 गुना 50 गुना उससे प्रॉफिट हुआ और इसी वजह से फिर यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित होने लगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नीली जल नीति किसकी थी? ऑप्शन ए वास्को डिगामा, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी फ्रांसिस डी अल्मेडा, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रांसिस डी अल्मेडा की नीली जल नीति थी। इसका कहना था कि समुद्र पर जितना ज़्यादा हम अधिकार करेंगे वो अपने हमारे कंट्रोल में रहेगा और उससे से अच्छा व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी किसी देश पर जाके आक्रमण कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? ऑप्शन ए मछलीपट्टनम, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सूरत। सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री लगाई थी और मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री का निर्माण किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए कमल और रोटी, ऑप्शन बी कपड़ा मकान और रोटी, ऑप्शन सी पैसा जमीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कमल और रोटी। कमल रोटी थी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका जो क्रांति का चिन्ह था वो थी कमल और रोटी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है मंगल पांडे कौन सी बटालियन से थे? ऑप्शन ए 34वीं बटालियन, ऑप्शन बी 32वीं बटालियन, ऑप्शन सी 36वीं बटालियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मंगल पांडे जी थे वो थे 34वीं बटालियन से थे और इन्होंने जो बंदूक थी वो बंदूक में जो कारतूस पड़ते थे वो छील के डालने होते थे और उसमें जो गाय की चर्बी थी और जो गाय की चर्बी होती है वो हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है। इस वजह से जो मंगल पांडे जी थे उन्होंने चलाने से इनकार कर दिया और मंगल पांडे जी ने अपने जो जनरल था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी किताब है? ऑप्शन ए बी डी सावरकर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी अशोक मेहता, ऑप्शन डी दादा भाई नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बी डी सावरकर। बी डी सावरकर जी की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इनकी किताब है जिसके बारे में इन्होंने बताया है कि भारत किस तरीक़ा से स्वतंत्र हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी किताब है? ऑप्शन ए बी डी सावरकर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी अशोक मेहता, ऑप्शन डी दादा भाई नेहरू। जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब है ये किताब है दादा भाई नेहरू जी की और इसमें ही दादा भाई नेहरू जी ने सबसे पहले जो भारत के अंदर आय की गणना की थी कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो प्रति व्यक्ति आय जो थी उस समय थी 34 रुपये के समथिंग थी प्रति व्यक्ति आय। आगे क्वेश्चन देखते हैं। और ये 34 रुपये ये साल के थे, 34 रुपये पर साल के हिसाब से निकलती है जितनी भी आय निकलती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि में सबसे पहले मिलने वाला राज्य? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी सतारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद। हैदराबाद जो है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि में सबसे पहले मिलने वाला राज्य है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ से विद्रोह करने वाला कौन था? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी नाना साहब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेगम हजरत महल लखनऊ से विद्रोह करने वाली महिला थी। और रानी लक्ष्मीबाई इन्होंने झांसी से विद्रोह किया था और कुंवर सिंह ने बिहार से विद्रोह किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कानपुर से विद्रोह करने वाला कौन था? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी नाना साहब और तात्या टोपे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नाना साहब और तात्या टोपे कानपुर से विद्रोह करने वाले लोग थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के पहले गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु नानक देव जी, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर सिंह, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह।
इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरु नानक देव जी। इन्होंने ही सिखों के पहले गुरु थे और इन्होंने ही गुरुओं की जो परंपरा थी उसको शुरू किया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु नानक देव जी, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर जी, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह ही जो सिखों के अंतिम गुरु थे और इन्होंने जो आगे गुरुओं की वो प्रथा चली आ रही थी कि इसके बाद ये गुरु बनेगा, इसको समाप्त कर दिया था। और इन्होंने जो आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ जो भी खालसा पंथ की जो बुक थी, आदि ग्रंथ बोलते हैं, उसी को आगे उसी में सारे जितने भी 10 गुरु थे, 10 गुरुओं की वाणी को इकट्ठा किया और एक किताब के अंदर इन्होंने समेट के रख दिया और बोला कि अब आगे से कोई गुरु नहीं बनेगा, केवल इसी जो भी 10 गुरुओं की वाणी है इसी को सभी लोग फॉलो करेंगे। और आगे इसके बाद गुरुओं का जो परंपरा चली आ रही थी उसको समाप्त करके आगे इसकी खालसा पंथ की शुरुआत कर दी, जिसमें खालसा पंथ में सबसे पहला जो उसका संरक्षक या सेनापति हुआ वो हुआ था बंदा बहादुर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु नानक देव जी, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर जी, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, बंगाल का पहला नवाब कौन था? ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन बी सरफराज खान, ऑप्शन सी अली वर्दी खान, ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। तो बंगाल का पहला नवाब था वो था मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन ए इसका सही है, बंगाल का पहला नवाब मुर्शिद कुली खान था। दूसरा नवाब था सरफराज खान, तीसरा नवाब था अली वर्दी खान और चौथा नवाब था सिराजुद्दौला। ये मैंने ये क्रम से लगा दिए हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर और गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वारन हेस्टिंग, ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ही बंगाल का प्रथम गवर्नर और गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ही था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1717, ऑप्शन डी 1857। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध कौन कौन के बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन था? तो ये बंगाल का नवाब था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1857। तो इसका जो आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1761 के अंदर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 के अंदर। और पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी और दूसरा हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। जो हेमू था हिंदू शासक था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1857। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसने लगाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी मुनरो और कैप्टन रीड, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लगाई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लगाई थी ये पूछा गया है। और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लगाई गई थी? तो ये लगाई थी दक्षिण भारत के अंदर। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी मुनरो और कैप्टन रीड, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुनरो और कैप्टन रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था किसने लगाई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी मुनरो और कैप्टन रीड, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग। जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग ने महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी दादा भाई नेहरू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी
ये थी धन का बहिर्गमन, मतलब जो अंग्रेज धन ले जा रहे थे भारत का, उसके बारे में थी। और इसकी जो ये किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी दादा भाई नेहरू ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है भारत का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी द्वारकानाथ, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए थे और बाद में सती प्रथा को रोकने में कामयाब भी हुए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी द्वारकानाथ, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी द्वारकानाथ, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आगे हम कंटिन्यू और कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये जो क्वेश्चन है जो इनके जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, इन्होंने अपने गुरु के नाम पर ही अपने जो मिशन था उसकी स्थापना की थी। मैंने इतनी हिंट दे दी है, अब आगे आप बता देना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1884, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1886, ऑप्शन डी 1887। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और कांग्रेस की स्थापना पहली जो हुई थी उसका जो स्थान था वो कौन सा था? तो वो हुई थी बम्बई के अंदर, दूसरी हुई थी कोलकाता के अंदर, तीसरी हुई थी मद्रास के अंदर, चौथी हुई थी इलाहाबाद के अंदर। और जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे कौन थे? तो वो थे दादा भाई नेहरू जी। और तीसरे कौन थे? तो तीसरे थे बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथे थे जॉर्ज यूल। ये भी ध्यान रख लेना। और ये ट्रिक भी है, BKMA करके बना बंटी, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कब जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 1891, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1892, ऑप्शन डी 1889। तो जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1892। और 1892 में भारतीय राष्ट्रीय किसने जोड़ा था? तो ये भी दादा भाई नेहरू जी ने जोड़ा था। और दादा भाई नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जो भारत स्वतंत्र हुआ था उसके अंदर। आप सभी ये भी ध्यान रख लेना। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? ऑप्शन ए 1891, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1905। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1911 के अंदर जनगण मन गाया गया था। और ये इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी विजय नारायण दत्त जी ने। इसकी इस जो अध्यक्षता थी वो अध्यक्षता की थी विजय नारायण दत्त जी ने। और 1907 में किया हुआ था। तो 1907 के अंदर हुआ था। जो कांग्रेस थी वो नरम दल और गरम दल में बट गई थी। और 1905 में किया हुआ था। तो 1905 में बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए रासबिहारी बोस, ऑप्शन बी अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंबिका चरण मजूमदार। और ये कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1916 के अंदर। और इसी में जो कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई थी वो इसी में आके इस पर पैचअप हो गया था। मतलब ये नरम दल गरम दल एक हो गई थी। और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार जी ने। और जो कांग्रेस अलग अलग हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष जी ने की थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए रासबिहारी बोस, ऑप्शन बी अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल।
इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी और इसी में सबसे पहली बार मौलिक अधिकार की लिखित मांग की थी। मौलिक अधिकार की लिखित मांग की थी, ये भी ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार की जो मांग थी वो किस अधिवेशन के द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी कराची का अधिवेशन 1931 के द्वारा और उसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, कांग्रेस का जो लाहौर 1929 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी और यहीं इन्होंने पूर्ण स्वराज भारत को पूर्ण स्वराज करने के लिए कसम खाई थी। और इसी के एक साल बाद 26 जनवरी 1930 को इन्होंने पूर्ण राज दिवस मनाया था और इसी पर झंडा फहराया था। और इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी को इसी वजह से लागू हुआ था, क्योंकि जो 26 जनवरी 1930 को उस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आ गया, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1907। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1905। 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ था और इसके बारे में रिलेटेड डेट देख लेते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1906 में और जो बंगाल जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने अपनी पार्टी बना ली थी और 1907 में जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस नरम दल और गरम दल के अंदर विभाजित हो गई थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब हुआ था? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1907। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1932। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था और ये कौन कौन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था महात्मा गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। और 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट भारत में कब आया था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1928। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1919। 1919 में ही रॉलेट एक्ट भारत में आया था और रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा गया था। रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा गया था। और रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया था? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून इसलिए कहा गया था क्योंकि जिस लोग की भी गिरफ्तारी होगी उसके बारे में ना उससे कोई दलील होगी, ना उसको बाकी रखने की आज़ादी होगी, ना कुछ होगी, उसको सीधी जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी वो सीधी सज़ा सुना सकती है। इस वजह से इसको रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था भारत के लोगों के द्वारा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1928। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1928। जो साइमन कमीशन था भारत में आया था 1928 में, मगर जो ब्रिटिश में बन के तैयार हो गया था वो बन के तैयार हो गया था 1927 के अंदर। मगर इसका सही आंसर है भारत में जो साइमन कमीशन आया था वो आया था 1928 में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1928। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी राजेंद्र लाहौरी। जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर वही कर सकता है जिन्होंने भगत सिंह के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान ले लिया हो, या भगत सिंह के बारे में तो हर भारतीय को पता है। तो जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भगत सिंह। भगत सिंह ने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम जनगणना 1872 किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाय, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो के समय में ही भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। और 1881 के अंदर, कब? तो 1881 के अंदर ही
जो भारत की 10 की जनगणना की शुरुआत हुई थी वो लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, भारत की 10 की जनगणना के समय में। और जो जनगणना का जनक कहा जाता है वो जनक भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। बट जो भारत में जनगणना शुरू हुई थी वो हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में, बट जो लॉर्ड जनगणना का जनक कहलाता है वो कहलाता है लॉर्ड रिपन। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, हड़प की नीति किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड हॉर्डिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प की नीति शुरुआत की थी। और हड़प की नीति में सबसे पहले कौन सा राज्य हड़पा गया था? तो सबसे पहले हड़पा गया था अवध को। अवध को ये कहकर हड़प लिया गया था कि जो इसकी शासन व्यवस्था है वो शासन व्यवस्था है जो नवाब थे वहाँ के नवाबों के द्वारा नहीं की जा रही थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन का समय काल था 1884 से 1888। और जो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के अंदर। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई या मुंबई के अंदर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1939। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1914। ऑप्शन बी 1914 में शुरुआत हुई थी और 1918 में ख़त्म हो गया था। और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1939 और दूसरा समाप्त हो गया था 1945 के अंदर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण मंदिर पर सोने की परत किसने चढ़वाई थी? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन सी अमरदास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी महाराजा रणजीत सिंह ने जो स्वर्ण मंदिर था उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाने का कार्य किया था महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन 1916, ऑप्शन डी जो 1919 है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जो 1924 है। इसमें एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। और ये कौन सा अधिवेशन है? तो ये है बेलग्राम का, जो बेलग्राम ग्राम था उसमें अधिवेशन हुआ था और उसमें गांधी जी ने एकमात्र अध्यक्षता की थी। और 1925 में जो सरोजिनी नायडू थी, जो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, उन्होंने 1925 के अंदर अध्यक्षता की थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये रिपीट हो गया दोबारा क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम जनगणना, ये भी रिपीट हो गया, इसका भी आंसर सही है ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये नहीं रिपीट हुआ है, इसका देखते हैं इसके बारे में। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी भीमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी जॉर्ज यूल, ऑप्शन सी जो डी है वो है बदरुद्दीन तैयब जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भीमेश चंद्र बनर्जी। मैंने ट्रिक बताई थी, आपको याद करनी है। बंटी, क्या ट्रिक है? बंटी। ये हो गई जो टॉप 4 अधिवेशन हुए थे कांग्रेस से, उनके जो अध्यक्ष थे वो हो गई बनर्जी, नेहरू, तैयब जी, यूल। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हड़प की नीति किसने शुरू की थी? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डलहौजी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे। आपने जो 121 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, या हमने जो क्वेश्चन किए हैं 121, उसमें से आपने कितने सही किए, कितने नहीं आए, जो भी डाउट हो वो कमेंट में बताना और जो भी प्रॉब्लम हो बताना। और इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप उससे ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम से, और उसकी जो लिंक है उससे ज्वाइन हो जाओगे। तो जो टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम पर जितने भी मैंने अभी तक वीडियो डाली है उसकी उन सभी की आपको एक साथ पीडीएफ मिल जाएंगी टेलीग्राम पर ज्वाइन होने के बाद। और आपको एक साथ सभी की क्वेश्चन मिल जाएंगे 121 के 121। और इनको पढ़ने के बाद आप 1-2 बार वीडियो रिवीजन कर लेना, जिसके बाद आप कभी इससे जो भी इतिहास से क्वेश्चन आएंगे। और हाँ, एक बात और बताना भूल गया आपको, जो इसमें जो
प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत के क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं, तो आप बेचिंता रहना। प्राचीन भारत की जो नेक्स्ट सीरीज होगी, जो भी नेक्स्ट मैं बनाऊंगा वीडियो, उसमें प्राचीन भारत के जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं 50-60 जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनकी वीडियो एक साथ दे दूंगा मैं। और जो भारतीय इतिहास है, मतलब आधुनिक इतिहास है, उसमें से जो भी क्वेश्चन रह गए होंगे उनको छांट के भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो आपको दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगी हो तो अपने दोस्तों तो शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हमको विदा दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।